विश्व की सभी ज्ञात सभ्यताएं नदियों के किनारे ही फली फूली और विकसित हुई थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे और चीन की सभ्यता येलो नदी के किनारे। वैसे ही हमारे भारत की सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको अलग अलग नामों से जाना गया, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है तथा मातृ शतात्मक सभ्यता भी कहा जाता है तथा सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कांस्य का निर्माण किया गया था तथा हड़प्पा कालीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई थी वो हड़प्पा स्थल था। और सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजे गए थे वो सिंधु नदी के आसपास ही खोजे गए थे और सबसे ज़्यादा स्थल वहीं से मिले शुरू में। और सरस्वती सभ्यता बाद में इसलिए बोल दिया गया क्योंकि ज़्यादातर स्थल जो है सरस्वती नदी के आसपास मिले थे। बाद में ये अभी तो जो है वो ये लुप्त हो चुकी है। इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ऐसा माना जाता है कि 1826 की घटना है। एक आदमी था चार्ल्स मेसन। इनका ध्यान गया कि हड़प्पा के आसपास के गांव के लोग कुछ ईंटें निकालते हैं और अपना घर बनाने के लिए उन ईंटों का प्रयोग करते हैं। उनको ईंटें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हड़प्पा जो कि एक गांव का नाम है, पाकिस्तान में पड़ता है, पहले ये भारत में था। चार्ल्स मेसन का उन ईंटों की तरफ ध्यान गया, लेकिन ये बात उतनी ज़्यादा नहीं फैली थी। उसके बाद में सन 1853 से सन 1856 के बीच में लाहौर और कराची के बीच जब रेल की लाइन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब रेलवे इंजीनियर बटन बंधु, जिनका नाम जेम्स और विलियम बटन था, उन्हें हड़प्पा में मजबूत ईंटों का पता चला। अति प्राचीन खंडहरों के अवशेष के रूप में प्राप्त इन ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने रेलवे की पट्टी के निर्माण में किया। लेकिन उस टाइम पे भी ईंटों की ये बात इतनी ज़्यादा नहीं फैली। उसके बाद में सन 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एक ब्रिटिश सेना इंजीनियर और पुरातत्वविद थे, हड़प्पा का निरीक्षण किया और चित्र बनाया। इन्होंने सन 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसके पश्चात सन 1921 में इसी भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा का आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य शुरू किया और सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य शुरू किया और विश्व के सामने हड़प्पा के रूप में पहली बार सिंधु नदी पूर्ण रूप से सामने आया और इसीलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जिस जगह की खोज हुई थी वह हड़प्पा ही था। इसके बाद में कई जगह उत्खनन शुरू हुए और धीरे धीरे 1921 से 1947 तक लगभग इंडिया और पाकिस्तान को मिलाकर 40 स्थल खोजे गए और आज की डेट में देखें तो लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। मेन साइट देखें तो अफगानिस्तान में 2 साइट मिली हैं, पाकिस्तान में लगभग 575 साइट मिली हैं और हमारे देश इंडिया में लगभग 925 साइट मिल चुकी हैं। जब शुरू में इन स्थलों की खोज हुई तो सिंधु नदी के आसपास ज़्यादा स्थल मिले थे, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा पहला वो स्थान था जो कि सबसे पहले खोजा गया, इसलिए इसको नाम हड़प्पा सभ्यता बोला गया तथा सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। लेकिन काफ़ी टाइम निकलने के बाद में पता चला कि सबसे ज़्यादा स्थल तो सरस्वती नदी के पास खोजे गए, जो कि अभी लुप्त हो चुकी है। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा स्थलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ से भी काफ़ी स्थल खोजे गए। इससे हम जान सकते हैं कि यह सभ्यता कितनी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। उत्खनन के आधार पर इसकी सीमा का निर्धारण करें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा है और दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में यूपी में देखें तो आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान का सुतकांगे डोर स्थित है, जो कि ये खुदाई में प्राप्त हुए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अंतिम छोर माने जाते हैं।
इसका उत्तर दक्षिण विस्तार देखें तो 1400 किलोमीटर तक माना जाता है और पूर्व पश्चिम का विस्तार देखें तो लगभग 1600 किलोमीटर तक माना जाता है। ये जो इसकी आकृति बनती है खोज की, वो त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता के कार्यकाल के बारे में बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बताई हैं। कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसका कार्यकाल देखें तो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है और यही काल निर्धारण किया गया है। हमारे देश की यह सभ्यता सबसे उन्नत सभ्यता थी। इसके जैसा नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली दुनिया के किसी भी नगर में नहीं पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं जाने तो ये ईंटों से बनी इमारतें मिली है, नगर नियोजन काफी अच्छा मिला है, जल निकासी प्रणाली, व्यापार नेटवर्क इनका काफी अच्छा था, वास्तुशिल्प का भी इनको ज्ञान था, कृषि पशुपालन इन सब का इनको ज्ञान था। यह दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक थी। यह सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड पद्धति की तर्ज पर शहरों का नियोजन किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मानकीकृत ईंटों का निर्माण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े अनागार मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अत्यधिक मात्रा में मोहरें मिली हैं। इन लोगों को लिपि का ज्ञान था। इन्होंने तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था। उत्खनन में मिले अवशेषों के आधार पर पता चला है कि ये लोग माप तोल करना जानते थे। इन्हें मिट्टी से बर्तन, औजार, खिलौने और आभूषण बनाना आता था। इन्होंने रचनाबद्ध और विशाल भवन बनवाए थे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला मोहनजोदड़ो नगर इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सुनियोजित रचनाबद्ध नगर है। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी के रूप में देखा गया। मोहनजोदड़ो एक अद्भुत नगर था। लगभग सारे शहर दो हिस्सों में बटे होते थे, एक छोटा और एक बड़ा हिस्सा। पश्चिमी टीला या फिर पश्चिमी दूर ये छोटा हिस्सा था और पूर्वी टीला जिसको बड़ा हिस्सा कहा जाता था। पूर्वी टीला शहरी क्षेत्र था और जनसंख्या ज़्यादा यहीं पर रहती थी। पश्चिमी टीला ऊंचा था लेकिन छोटा था। यहाँ पर पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। यहाँ पर जो है वो किले की अच्छी व्यवस्था रहती थी। लेकिन जो पूर्वी टीला यहाँ पर बाढ़ की आशंका ज़्यादा रहती थी क्योंकि ये निचला टीला था। लेकिन जो पश्चिमी टीला था यहाँ पर बाढ़ के कम चांस थे। एक ऐसी जगह जहाँ पर पूरा शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था, वैसी जगह है धोलावीरा, जिसके शहर के 3 हिस्से थे, पश्चिमी टीला, मध्यमा और पूर्वी टीला। मोहनजोदड़ो शहर के बारे में जाने तो लगभग 10 मीटर चौड़ी सड़क थी जिसे राजपथ कहा जाता था। बाकी जो थोड़ी कम चौड़ी सड़कें थीं, सारी सड़कें इस चौड़ी सड़क को समकोण पर काटती थी। सड़कों पर गलियां मिलती थी और गलियों के दोनों तरफ घर थे और घरों के जो दरवाजे होते थे वो गलियों में खुलते थे। केवल लोथल ऐसा शहर मिला है जहां पर घरों के दरवाजे सड़क पर खुले मिले। पूरे शहर जो है वो बहुत ही सलीके से बसाए गए थे। घरों में एंट्री करने पर एक ऊंची दीवार बनाई गई थी। हर घर में कच्चा आंगन, हर घर में एक कुआं, साथ में स्नानागार, एक रसोई तथा 4-5 कमरे मिले हैं। और इनकी रसोई और स्नानागार की जो जल निकासी थी बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। इनका पानी पाइपलाइन के जरिए गली में बड़ी नालियों में जाता था। इनके घरों में सीढ़ियाँ भी मिली हैं। इनके जीवन के बारे में और जाने तो इनका खान पान देखे तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। शाकाहारी में देखे तो 9 मुख्य फसलें मिली हैं, जैसे कि गेहूं, जो इनकी मात्रा ज़्यादा मिली है। फलों में देखे तो ये तरबूज, खरबूजा और खजूर इनका उपयोग करते थे। राई, सरसों, तिल ये तेल के लिए यूज करते होंगे। और जो चावल है उसका साक्ष्य केवल लोथल से ही मिला है। खुदाई में कपास मिला है। कपास का उपयोग व्यापार में किया जाता होगा। विदेशी जो कपास को शिंडोम कहते थे। इनको आभूषणों का भी बहुत ज़्यादा शौक था। ये हाथी दांत, मन के शंख, सीपी, मिट्टी के आभूषण पहनते होंगे। कपड़ों में देखें तो ये सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के कपड़े यूज करते होंगे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।